नमस्कार मित्रों, भाषा शिक्षण के विशेष सत्र में आपका स्वागत है। मित्रों, आप में से बहुत लोग हैं जो ऐसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं जिनमें निबंध और अनुवाद जरूर आता है। यह जो टॉपिक है इसके बारे में भारत सरकार के पत्र सूचना कार्यालय अर्थात PIB के वेबसाइट से मैं आपको कुछ दिखाने जा रहा हूं। देखिए, यह जो टॉपिक है, सबसे पहले स्टार्टअप इंडिया का एक दशक। अभी मुझे लगता है कि CST वाली परीक्षा में स्टार्टअप इंडिया पर एक टॉपिक था। देखिए, आपको कभी कभी इस तरह के टॉपिक को देखने के लिए PIB का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, आधिकारिक वेबसाइट है, कभी कभी वहां भी भ्रमण करना चाहिए। देखिए www.pib.gov.in। इसमें देखिए, नवाचार का विस्तार, भारत की विकास गाथा को आकार, बहुत अच्छा टॉपिक है। 2 लाइन में पढ़ के सुनाता हूं। अगर आपको लगता है कि ऐसे टॉपिक की तैयारी करनी चाहिए तो आप यहां से संदर्भ ले सकते हैं। हर चीज कॉपी करने की जरूरत नहीं, यहां से संदर्भ ले सकते हैं। मैं पढ़ के सुनाता हूं। देखिए, सबसे पहले इसके जो मुख्य बिंदु हैं, ये 1 2 3 4 5। मैं आपको आगाह करूंगा कि जब आप SSC CHT के निबंध लिखते हैं तो ज्यादातर लोगों को मैंने देखा इस तरह से, ये जो बिंदु 4 पॉइंट्स 5 पॉइंट्स पहले लिख के फिर निबंध लिखना शुरू करते हैं। वह अवॉइड करिएगा, ऐसा मत करिएगा। कारण क्या है, आप जब 500 शब्दों का जो निबंध लिख रहे हैं, उस निबंध में यह देते हैं तो ऐसे ही आपके शब्द कट जाएंगे। माइनस करते रहिए। तो इन बिंदुओं पर विशेष रूप से चर्चा करनी है। आपके निबंध में क्या है, दिसंबर 2025 तक 2 लाख से अधिक उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, इसके लिए अंग्रेजी में DPIIT। अगर आप लोग बैंकिंग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह एब्रिविएशन आपके काम आएगा। से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप के साथ भारत दुनिया का सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम के रूप में मजबूती से खड़ा है। मतलब भारत दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम हो गया। यह पहली चीज हो गई। दूसरी चीज है, स्टार्टअप इंडिया के एक दशक में विचार, वित्तीय सहायता, मार्गदर्शन और विस्तार तक एक महत्वपूर्ण सहायता हेल्पिंग सिस्टम या हेल्प सिस्टम बनाया है। उसके बाद एक और इसके साथ आता है अटल इनोवेशन मिशन, AIM 2.0। ये जो अटल इनोवेशन मिशन है, इसमें क्या है, आपको क्या क्या देती है सरकार, उद्योग, शिक्षा जगत, समुदाय और सहयोग को, मतलब एक, यह जो मैं आपको बता रहा था कि ये जो 4 बिंदुओं पर विशेष करके फोकस रखना है। जैसे 50% DIPIT मान्यता प्राप्त स्टार्टअप टियर 1, टियर 2 और टियर 3 शहर से आते हैं। अब ये टियर 2 और टियर 3 शहर क्या है, ये आपको जानना होगा। इसके अलावा इसकी जो पूरी बात है, स्टार्टअप आर्थिक बदलाव में अहम भूमिका, ये पहला पॉइंट बनेगा। क्या क्या इसमें आर्थिक विकास में क्या भूमिका है, उत्पादकता को गति देता है, बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर देता है, वित्तीय समावेशन और डिजिटल पहुंच को बढ़ाता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन। मैं आपको बताऊं, IBPS स्पेशलिस्ट ऑफिसर के इंटरव्यू में किसी बालक से पूछा गया था कि फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है। तो ऐसी चीजें अगर आप पढ़ते रहेंगे तो बराबर आपके स्मरण में रहेगा। अब स्टार्टअप किस किस दिशा में है, कृषि तकनीकी, टेलीमेडिसिन, माइक्रो फाइनेंस, पर्यटन, शिक्षा प्रौद्योगिकी, इन सब दिशाओं में इनके समाधान या इनकी बातें हो रही है। इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़े तो दूसरी जो बिंदु बनेगी, स्टार्टअप इंडिया की पहल, भारत के नवाचार निर्माण का एक दशक, मतलब 10 साल में क्या क्या हुआ है, यह पूरा विस्तार से है। इसमें आप देखिए कि सबसे बड़े ये जो बोल्ड में लिखा हुआ है, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। और अगर इसको ध्यान देते हुए आप यह जो यहां से निकाल करके अगर आप कर पाते हैं तो आपके लिए बहुत सुंदर निबंध, अलग से कहीं जाने की जरूरत नहीं, यहां पढ़ लीजिए, भविष्य में आपके काम आएगा। इस वेबसाइट की लिंक मैं नीचे डाल दे रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिएगा और वहां से तैयारी करिए। आगे की तैयारियों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। जैसा कि मैंने आपको बताया, हर शनिवार और रविवार आपको ही समर्पित, आपके लिए स्पेशल सेशंस ऐसे ही लगते रहेंगे। आपके समर्थन की विशेष जरूरत है। कैसे देखें, सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों से भी साझा करें।